Good evening, guys. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special lecture series in which we are doing the principles of heredity and evolution, class 12th. And in today's lecture, we will take two important concepts from genetics again, that is chromosomal theory of inheritance. And today I will tell you the trick which is used for formation of quick formation of gametes from a given genotype. So let us start out today's session with chromosomal theory of inheritance. Let me first of all take the pen so that I can mark the important points on the screen. So, as far as Mendel's work is concerned, when Mendel was researching on garden pea, जब वो garden pea पे research कर रहा था, so he come up with some principles and laws, but his work was not accepted at that time, and after that he died, and after 18 years of his death in 1900, three scientists came, namely Hagodi Varies, Carol Corners, and Eric Schierman. These three scientists rediscovered Mendel's work. तो उसके बाद हमें पता चला कि लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये थोड़ा सा हमें इसका नॉलेज आने लगा. रोल ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मेंडेलियन फैक्टर्स, ये उस 1900 के बाद हमें पता चला. एंड जब ये जो मियाटिक डिवीजन है, दिस आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, जब मियाटिक डिवीजन भी डिस्कवर हो गया. ठीक है, तो these things insisted two scientists, namely Sutton and Bowry, in 1902. 1902 में दो साइंटिस्ट इस पे काम करने लगे. एक का नाम था सुटान एंड दूसरे का नाम था बोरी. ठीक है, किस पे वो काम करने लगे? ऑन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड बिहेवियर ऑफ जीन्स. तो दे फाउंड अ पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड बिहेवियर ऑफ जीन्स. उन्होंने एक सिमिलरिटी देखी, बहुत सी सारी सिमिलरिटी देखी क्रोमोसोम्स और जीन्स में. ठीक है, क्या पैरेललिज्म देखा उन्होंने? दैट मींस दे ट्राई टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड मेंडेलियन फैक्टर, जो मेंडल ने कहा था जीन्स को. ठीक है, तो उन्होंने कुछ सिमिलरिटीज देखी इनमें. तो क्या सिमिलरिटीज देखी? सबसे पहली जो सिमिलरिटी इन्होंने देखी साइंटिस्ट्स ने क्रोमोसोम्स और जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर्स में, फर्स्ट था जो क्रोमोसोम्स है वो भी पेयर्स में होते हैं और जीन्स ये भी पेयर्स में होते हैं. ठीक है, अगर आपको याद होगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जब हमने बताया था इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है. एक होमोलॉगस का मैं बना रहा हूँ यहाँ पर. आई होप कि आपको क्रोमोसोम का कुछ ये नॉलेज है कि उसमें सेंट्रोमियर होता है, इसमें क्रोमेटिड्स होते हैं. ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है. ठीक है, और एक होमोलॉगस पेयर है. इसी तरह हमारी बॉडी में अगर ह्यूमंस की बात करेंगे हम, कितने हैं? 23 पेयर्स, जिनको हम 46 फिर बताते हैं. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमेशा पेयर्स में होते हैं. अगर आप जीन्स को देखोगे, जब हमने क्रॉस करवाया था टाल एंड डेवार को, उसको टाल को हमने लिखा था कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और डेवार को लिखा था स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, तो इसके भी कितने एलील्स थे? दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स. इसके भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे. दैट मीन्स जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स और टू अल्टरनेटिव फॉर्म, जिनको हम एलील्स कहते हैं. एंड क्रोमोसोम्स भी एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में. ये पहली सिमिलरिटी एंड पैरेललिज्म देखा इन्होंने क्रोमोसोम्स और जीन्स में. दूसरा जो कॉन्सेप्ट इन्होंने देखा कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होती है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल्स में और oogenesis होती है फीमेल्स में. उस वक्त इन्होंने देखा कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक होमोलॉग लेंगे इस तरह से, अगर इससे गमीट्स बनाने होंगे तो यहाँ पर एक डिवीजन होता है, उस वक्त उसको हम कहते हैं मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है. रिडक्शन का मतलब है अगर क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम, अगर सॉरी पैरेंट पे दो क्रोमोसोम्स है और गैमीट में एक ही आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्रोमोसोम आएगा. इसी तरह इसका दूसरा गैमीट भी बनेगा, उसमें दूसरा क्रोमोसोम जाएगा. दैट मीन्स जब गैमीट्स बनते हैं उस वक्त ये होमोलॉगस पेयर सेपरेट होता है. लेकिन जब हमने वहां पर इसमें टाल में गैमीट्स बनाए थे, जब हमने क्रॉस किया था प्लांट हाइट में, तो यहाँ पर भी दो गैमीट्स बने थे. एक में आया था एक टी, ठीक है, और दूसरे में क्या आया था? दूसरा टी आया था. ठीक है,
ये आया था, ठीक। तो दैट मीन्स ये भी एलील्स भी सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अभी हमने देखा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी सेपरेट हो जाते थे ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो दिस वाज अनदर सिमिलरिटी बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ठीक है, फाउंड बाय स्टोन एंड बोरी, ठीक। नेक्स्ट जो कंडीशन इन्होंने देखी कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्रोमोसोम्स वो फिर से होमोलॉगस पेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अब अगर ए फॉर एग्जांपल स्पर्म बन गया, ठीक है, ये स्पर्म है यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने या इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ, ये स्पर्म है फॉर एग्जांपल, इसमें एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये एग है, इसमें इसमें भी एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्योंकि हर होमोलॉगू का एक ही होता है गेमीट्स में। जब ये फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्स्ट सेल ऑफ इंडिविजुअल विल कम इनटू बीइंग एंड दैट्स कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट में कितनी होंगी, ये मिल जाएंगे, एक पेयर फिर से बन जाएगा, ठीक है। यही कहा इसने कि जो पेयर्ड कंडीशन है वो रेस्टोर्ड हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जब हमने टाल का एक गैमीट लाया था ये इस तरह से, और उसको डेवार के गैमीट के साथ क्रॉस किया था, ठीक है, इस तरह से ये दूसरा गैमीट था, जब ये फ्यूज हो गए तो जो जाइगोट बन गया, ठीक है, वहां पर क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर से ये पेयर बन गया, ठीक है। तो दैट मीन्स जीन्स भी जो सेपरेट हुए थे एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, वो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। These were the observations of Sudan and Bory. On the basis of these observations, they proposed the chromosomal theory of inheritance. So let us discuss the chromosomal theory of inheritance. So chromosomal theory of inheritance, the thing you have to remember here, it was proposed by W. Sudan and T. Bowie independently in 1902. That means दोनों independently काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये क्रोमोसोमल थ्योरी का मेन जो स्टेटमेंट क्या है, मेन इसका स्टेटमेंट है जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं मेंडेलियन फैक्टर्स, या जिनको हम कहते हैं जीन्स। जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के साथ ही एसोसिएट होती है या क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड होती है जीन्स। ये मेन कॉन्सेप्ट था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मैं बना लूँ एक क्रोमोसोम, आप टॉप पे देख लीजिए, ये हम फॉर एग्जांपल ये मैं एक होमोलॉगस पेयर बना लेता हूँ यहाँ पर क्रोमोसोम्स की, ये क्रोमोसोम्स है और एलील्स इसी पे लोकेटेड होते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट था इसका। दैट मीन्स द सीरीज स्टेट्स दैट क्रोमोसोम्स बेयर मेंडेलियन फैक्टर्स, जिनको फिर जीन्स कहा था जॉनसन ने, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, जो इस क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड होंगी वो इसके साथ ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। जहां पर भी ये क्रोमोसोम जाएगा, जो इस क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड हैं वो इसके साथ ही यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये दैट मीन्स दिस क्रोमोसोम विल एक्ट एज ए व्हीकल, ये एक गाड़ी की तरह काम करेगा, जहां ये चला जाएगा जो जीन्स है उसी पे लोकेटेड है, उसी के साथ ही वो चले जाएंगी वहां पर। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स एक्ट एज व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे ही लोकेट होते हैं। तो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से जब ये सेपरेट हो जाएगा, एक गैमीट में जाएगा, दूसरे गैमीट में जाएगा, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखाते हैं, ठीक है। और जब हमने लास्ट सेग्रीगेशन पढ़ा था उस वक्त हमने देखा कि एलील्स भी सेपरेट हो जाते हैं। जब हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी बनाया था, हमने कहा था ये अब सेपरेट हो जाए, अब मियोसिस हो जाएगा, गैमीट्स बनेंगे, ये सेपरेट हो जाएगा, कैपिटल टी ए गैमीट में जाएगा और दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमेट में जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये जीन्स जो होते हैं ये कहां पर लोकेटेड हैं, ये क्रोमोसोम्स पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैपिटल टी है, यहाँ पर दूसरा कैपिटल टी है, बेसिकली क्रोमोसोम्स ही सेपरेट हो जाते हैं और जीन्स उस पे लोकेटेड होते हैं, इसीलिए उस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे वो उसके साथ ही चले जाएंगे, ठीक है। दिस वाज द मेन स्टेटमेंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ inheritance. So we can summarize the whole chromosomal theory of inheritance in the following points. The points are, the first point of chromosomal theory of inheritance is कि जो जाइगोट होता है, the first cell of an individual,
That means the cell which is formed after the fusion of male and female gamete. That means यहाँ पर sperm आएगा, यहाँ से ova आएगा, ये जब फ्यूज हो जाएंगे they will form the first cell of an individual, that is called the zygote. ठीक है, बता मुझे जो sperm होगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23, not pairs, only 23. इसमें भी 23 होंगे. That means zygote में कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 2 सेट्स. इसीलिए हम इसको कहते हैं ये डिप्लॉइड सेल होती है. एक सेट इसको कहाँ से मिलेगा? फादर से, जिसको हम कहेंगे पैटर्नल सेट. ठीक है, दूसरा सेट उसको कहाँ से मिलेगा? मदर से, जिसको हम कहेंगे मैटरनल सेट. ठीक है, ये 2 सेट्स फिर से मिल जाते हैं, फिर से बन जाता है यहाँ पर 46 क्रोमोसोम नंबर. यही पहला पॉइंट था इनका. एंड जब ये मिल जाते हैं फिर से होमोलॉगस पेयर्स बन जाते हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बना लेता है, जो सेपरेट कब हुए थे? गैमेटोजेनेसिस के वक्त. और जो इन पे एलील्स थे फिर से वो पेयर बना लेते हैं, फिर से एक जीन बन जाते हैं. दिस वाज द फर्स्ट point of chromosomal theory of inheritance. Second point जो था इसका, the chromosomes retain their individuality and integrity and structural uniqueness. That means जो एक क्रोमोसोम है ये टूटते फूटते नहीं है, ये हमेशा इंटैक्ट रहते हैं. ठीक है, they keep their identity, they retain their individuality and structural uniqueness. ये कभी टूटते फूटते नहीं है. नेक्स्ट वन जो है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स रादर, उस पे क्या लगे रहते हैं? जीन्स. ठीक है, और यही जीन्स फिर डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल में कौन सा कैरेक्टर आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर इस होमोलॉगस पेयर पे कैपिटल टी है और इस होमोलॉगस पेयर पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है, तो जो इंडिविजुअल आएगा वो टाल होगा. लेकिन कौन सा टाल होगा? हाइब्रिड टाल होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक और होमोलॉगस है यहाँ पर, उस पे इस तरह से है, इसमें कैपिटल टी है या रादर स्मॉल टी है, और इसमें भी स्मॉल टी ही लगा है, तो इसमें जो कैरेक्टर आएगा इंडिविजुअल में वो डेवार्फ आएगा. दैट मीन्स शॉर्ट प्लांट होगा. दैट मीन्स जो जीन्स होते हैं लोकेटेड क्रोमोसोम्स पे, वो डिटरमाइन करते हैं कि कैरेक्टर कौन सा आएगा एक ऑर्गेनिज्म में. दिस वाज अनदर पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट वाज जब मियोसिस होता है, दैट मीन्स गैमीट फॉर्मेशन होती है, जो हमने अभी भी देखा कि मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन. हाफ हो जाएगा इसमें क्रोमोसोम नंबर, जितना पेरेंट्स में है उसका हाफ. दैट मीन्स पेरेंट्स में अगर 10 है, गैमीट्स में 5 आएगा. ठीक है, द टू क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलॉगस गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो सेपरेट हो जाते हैं. इसी तरह जो जीन्स उस पे लोकेटेड होंगे वो भी आराम से सेपरेट हो जाएंगे. ये सेपरेट हो जाएगी, एक टी एक गैमीट में जाएगा, दूसरा टी दूसरे गैमीट में जाएगा. दैट मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे, इसलिए एलील्स भी सेपरेट हो जाते हैं एक जीन के. These were the important points of chromosomal theory of inheritance. Later on, this theory of inheritance was a bit expanded by other scientists like T.H. Morgan, Stewart ने किया था, Calvin Bridges ने किया था. ठीक है, and after that the term factor was replaced by gene, which was given by Johnson, which that we have discussed in terminology of the genetics in previous lectures. In 1909 में जीन का कॉन्सेप्ट दिया था किसने? जॉनसन. लेकिन इस क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है टी.एच. मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन ने, जिसने एक फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. उसने जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़ लिए, इनको एक्सपेरिमेंटली देखा. ठीक है, क्योंकि साइंस तब तक नहीं मानता है जब तक उसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होगा. ठीक है, एंड ही हैज आल्सो गिवन कंट्रीब्यूशन इन द base in which he discovered also the basis of variations produced during sexual reproduction. ठीक है, आई होप कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन. हाउ टू मेक गैमीट्स. हम गैमीट्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो गैमीट्स को बनाने के लिए डिफरेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे अगर आपको क्विकली गैमीट्स बनाना सीखना है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये रूल समझा देता हूँ, उसके बाद में एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा लेता हूँ. ठीक है, जब भी आप गैमीट्स बना लोगे ना, कोई भी जीनोटाइप दिया जाएगा आपको, कोई भी जीनोटाइप दिया जाएगा, कितनी वो डाइहाइब्रिड हो, ट्राइहाइब्रिड हो, टेट्राहाइब्रिड हो, दैट मींस 2 जीन्स हो, 3 जीन्स हो, 4 जीन्स हो, जितनी भी जीन्स उसमें इन्वॉल्व हो, आपको गैमीट्स की क्वांटिटी पे नहीं जाना है, आपको गैमीट्स की क्वालिटी पे जाना है.
ठीक है, दैट मीन्स कितने टाइप्स ऑफ गेमीट्स बनते हैं, दैट इज क्वालिटी ऑफ गेमीट। कितने हजारों गेमीट बनते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ह्यूमन मेल प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन वन इजैकुलेशन, वहां पर आपको ये मिलियंस नहीं देखनी है, आपको बताना है कितने टाइप्स बनते हैं। वहां पर कितने टाइप्स बनते हैं ह्यूमन मेल में गेमीटस, एक एक्स टाइप होता है, दूसरा वाई टाइप होता है, तो दो ही टाइप्स ऑफ गेमीटस बनते हैं वहां पर, लेकिन नंबर कितना होता है, मिलियंस ऑफ होते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द टाइप ऑफ गेमीट्स, नॉट द नंबर ऑफ गेमीट्स। सेकेंड वन, जो नंबर ऑफ एलील्स, ये आपको पता ही है कि अगर पेरेंट में 10 क्रोमोसोम्स हैं, गेमीट्स में हाफ ही आएगा, तो गेमीट्स में हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ आएगा एज दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये दो जीन्स हैं, दैट मीन्स 4 एलील्स हैं। अगर इसमें पेरेंट में 4 हैं तो गेमीट में कितने आएंगे, सिर्फ 2 ही। इस जीन में से एक आएगा, इस जीन में से 2, तो गेमीट बनेगा कैपिटल ए और कैपिटल बी, एक ही गेमीट बनेगा। ठीक है, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कभी नहीं बनेगा, अगर ये दोनों एक गेमीट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो करेक्ट इज कैपिटल ए कैपिटल बी। रूल थर्ड है, जब भी आप जीनोटाइप बनाओगे, अगर एक पेरेंट होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस मींस वहां पर कहीं पर भी हेटेरोजाइगोसिटी नहीं है, तो वहां पर सिर्फ एक ही गेमीट बनेगा। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये पेरेंट बना लेता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तो हम एक ये जीनोटाइप में दे रहा हूँ आपको, मुझे बताओ इसमें से कितने गेमीट्स बनेंगे। इसमें सारे होमोलॉगस हैं, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, ये भी होमोजाइगस कंडीशन। इस गेमीट में इसमें से एक आएगा, दूसरी जीन में से एक आएगा और तीसरी जीन में से एक आएगा, एक गेमीट बनेंगे। दूसरी भी बनेगी लेकिन वो सिमिलर होगी, टाइप एक ही बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आप इन एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो। नेक्स्ट वन जो है कि कितने गेमीट्स बनाएंगे, आप उसको क्विकली विद नो टाइम कैसे डिटरमाइन करोगे, उसके लिए आपको एक रूल को याद रखना है, 2 रेज़ड पावर n रूल। ठीक है, ये n का क्या मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है, कितनी डिफरेंस है गेमीट्स में। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और दूसरा मैं बना लेता हूँ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक है, जरा मुझे इसमें और इसमें फर्क बताओ। इसमें ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये वाली जीन, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्योंकि डिफरेंट एलील्स है ना, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इसमें देख लो, ये वाली जीन होमोजाइगस कंडीशन में, ये वाली जीन भी होमोजाइगस कंडीशन में, ये वाली जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर आप इसमें देखोगे कितनी जगह पे हेटेरोजाइगोसिटी है, एक जीन पे, दूसरी जीन पे और तीसरी जीन पे हेटेरोजाइगोसिटी है। तो हेटेरोजाइगोसिटी 3 जगह पे है, तो 2 रेज़ड पावर 3, तो कितने गेमीट्स बनेंगे, 8 गेमीट्स बनेंगे। आया समझ। अगर यहाँ पर देखेंगे हेटेरोजाइगोसिटी कितनी जगह पे है, एक ही जगह पे है, 2 रेज़ड पावर 1 कितना हो गया, सॉरी 2 रेज़ड पावर 1 कितना हो गया, वो हो गया 2। ठीक है, 2 ही गेमीट्स बनेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हेटेरोजाइगोसिटी क्या मतलब होता है, या आप इन डायग्राम्स में, ये सॉरी एग्जांपल्स में भी देख सकते हो। उसके बाद आप गेमीट्स कैसे अगर आपको आप निकालने हैं कि एक्चुअली गेमीट्स क्या बनेंगे, नंबर तो आप 2 मिनट में पता लगाओगे 2 रेज़ पावर n रूल से, लेकिन अब बना के देने हैं मुझे, कितने टाइप्स ऑफ गेमीट्स बने वो आप मुझे बना के दो। उसको हम बाइफर्केशन मेथड के थ्रू बना लेते हैं। बाइफर्केशन के मेथड के थ्रू किस तरह से बना लेते हैं वो मैं आपको अगली स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, इस पे भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं खुद एक जीनोटाइप को सॉल्व करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक जीनोटाइप ले लेता हूँ बेटा, कैपिटल ए कैपिटल सॉरी स्मॉल, मैं कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक जीन है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दूसरी जीन है, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये मैं पेरेंट ले लेता हूँ, या जीनोटाइप ऑफ पेरेंट लेता हूँ। कितनी जीन्स इन्वॉल्व हो रही, 3, 1 2 और 3। ठीक है, हेटेरोजाइगोसिटी कितनी जगह पे है, एक जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे, तो
क्या आएगा 2 रेज़्ड पावर 3। 3 जगह पे हेटेरोजाइगोस के कितने गेमीट्स बनेंगे? 8 गेमीट्स। वो 8 गेमीट्स हम कैसे बनाएंगे वो हम देख लेंगे। सबसे पहले बेटा है जो पहली जीन है इसके दोनों गेमीट्स लिखने होते हैं। देखो किस तरह से इसके लिखने का तरीका होता है। कैपिटल ए को ये एक सॉरी एलील लिखना है, गेमीट नहीं एलील लिखना है, और ये दूसरा एलील मैंने लिखा है इसका एक ही जीन की। फिर क्या बचे बाकी, फिर इसको बाइफरकेट करना है 2 में, इस वाले को भी बाइफरकेट करना है 2 में, ठीक है। फिर जो आगे वाली जीन है वो इसके सामने लिखनी है, कैपिटल बी और कैपिटल स्मॉल बी, और इसके सामने भी वो लिखनी है, वही कैपिटल बी स्मॉल बी। हो गया। उसके बाद जो आगे वाली जीन है वो इनके सब के सामने लिखनी है, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी तरह इसके सामने भी लिखनी है, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां पर भी लिखनी है, इन दोनों के सामने भी कैपिटल सी स्मॉल सी, इन दोनों के सामने भी लिखनी है, कैपिटल सी स्मॉल सी। अगर इसके बाद एक और जीन होती वो सबके सामने लिखनी, इसके भी इसको भी बाइफरकेट करना तो 2 में, इसको भी सबको और सबके सामने लिखनी थी। अब हम देखेंगे गेमीट्स कितने बनेंगे। पहले इस वाले को देखेंगे, इस यहाँ पर ए बी सी 3 ही जीन्स हैं, 3 ही क्रोमोसोम्स आएंगे एक गेमीट में। तो पहला गेमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। कितना आसान है बनाना। दूसरा बनाएंगे हम कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है। तो ये दूसरा गेमीट बनेगा कैपिटल ए, क्या आपको समझ में आ रहा मैं किस तरह से बनाऊं, कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये वाला बन गया। अब इस वाले को बनाएंगे, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, हाँ कैपिटल सी, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल बी कैपिटल सी, ये है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये एक और गेमीट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये बन गया। अब इसके बनाएंगे, कितने बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, राइट। यहां पर देखेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। फिर क्या बनेगा, यहाँ पर बनाएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। फिर लास्ट वाला बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कितने गेमीट्स बनेंगे अब हम गिनेंगे, रूल ठीक है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो इस तरह से आप गेमीट्स बना सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग गेमीट्स विद इन नो टाइम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस कंफ्यूजन को इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो घर पे बैठे हैं, जिनका पढ़ाई का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी घर पे बैठ के आराम से सीख सके। थैंक यू।